नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू पंकज। आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मचे बवाल और टुकड़े टुकड़े गैंग के बीच के रिश्ते की। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई छात्रों में मार पिटाई। काहे इतना हंगामा काट रहे हो? अगर जहां युवा छात्र होते हैं, जोश से भरे छात्र नेता होते हैं, छात्र राजनीति होती है, वहां इस तरह के झगड़े, मार पिटाई, तोड़फोड़ कोई नई बात नहीं है। हम सब ने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिनों में इस तरह की मार पिटाई के कई किस्से देखे सुने हैं। छात्रों के बीच की लड़ाई पर इतना बवाल काटने की जरूरत क्या थी? बड़े लोग उन्हें समझा बुझाकर आराम से मना सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसी समझाइश कई लोगों को मंजूर ही नहीं। दरअसल जेएनयू के लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले छात्रों को एक नई बीमारी लग गई है। ना, ऐसी वैसी बीमारी नहीं है, ये बड़ी ही खतरनाक बीमारी है। फेमसेरिया, जी हाँ, फेमस होने की बीमारी। इस बीमारी से आजकल वहां का हर लेफ्टिस्ट छात्र पीड़ित है। हर कोई कन्हैया, खालिद या कविता बनने के सपने देख रहा है। अब अगर इस बीमारी के लिए थोड़ी बहुत मार भी खानी पड़े तो क्या जाता है? सिर फूट जाए तो क्या हुआ? नाम तो होगा ही ना। जेल चले गए तो पौ बारा, चुनाव का टिकट भी मिल जाएगा। तो सभी रातों रात फेमस होने की डगर पर चल पड़े हैं। ऐसे में अब कैसे इस फसाद को जल्द निपटने दें? और हाँ, इस लड़ाई झगड़े में अपना फायदा देखने वाले गीत भी कम नहीं है। देखिए सोशल मीडिया पर कैसे ये पूरी की पूरी जमात हर तरह से इस आग को भड़काने की मुहिम में जुटी हुई है। टुकड़े टुकड़े गैंग की पोस्टर गर्ल स्वरा भास्कर को देखिए। पता नहीं आजकल किसी फिल्म में कामधाम मिल भी रहा है या नहीं। रविवार रात 9 बजे से रो रो कर वीडियो बना रही थी मोहतरमा। दिमाग पूरा सटक गया है। तभी तो कह रही थी जेएनयू पर टेरर अटैक हो गया है। अरे टेरर अटैक की डेफिनेशन भी पता है आपको? किसे कहते हैं टेरर अटैक? और हाँ, किस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से आप ताल्लुक रखती हैं? दिल्ली से दूर बैठे बड़ी जल्दी आपको पता चल गया कि ये सब एबीवीपी और आरएसएस के गुंडों ने किया है। और तो और अपने माता पिता को लेकर भी बड़ी परेशान थी। कॉमरेड स्वरा, आपने तो कई साल गुजारे हैं जेएनयू कैंपस में, वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं आप। अरे ये लड़ाई तो पेरनियार हॉस्टल में हो रही थी, जो कैंपस के बीचों बीच में है, और आपके माता पिता तो ब्रह्मपुत्र हॉस्टल के पास रहते हैं, जो वहां से 3 किलोमीटर के फासले पर है। वहां तक तो इस झगड़े का शोर भी नहीं पहुंचा। माँ बाप की इतनी चिंता थी तो वीडियो बनाने की बजाय उन्हें एक फोन ही कर लेती। फोन लाइंस और नेटवर्क सभी तो काम कर रहे थे। रोने की नौटंकी काहे कर रही थी? अरे ये आंसू बचा लो पुष्पा, अगर फिल्में मिली तो वहां काम आएंगी। बख्श दो इन छात्रों को, पढ़ने लिखने दो इन्हें, काहे उकसा रही हो इन्हें? हाँ, एक और बॉलीवुड के एक्टर को देखिए, मोहम्मद जीशान। इन जनाब ने तो शाहीन बाग को एक पिकनिक स्पॉट ही समझ लिया। ऐसे वीडियो पोस्ट कर रहा था सोशल मीडिया पर जैसे पता नहीं कौन सी करामत आ गई है। सभी आ जाइए शाहीन बाग में, जामिया वाले भी आ जाओ, ओखला वाले भी आ जाओ, सारे काम छोड़कर आ जाओ। 2 बसें देख ली थी जनाब ने। सब जानते हैं कि शाहीन बाग में आजकल क्या हो रहा है। हंगामा करने वालों को बिरयानी मुफ्त में बांटी जा रही है। चाय नाश्ता भी 2400 घंटे मुफ्त में मिल रहा है। पता नहीं कहां से फंड आ रहे हैं इसके लिए। पता ये भी नहीं कि ये लोग कोई काम नहीं है क्या इनको? इनके पास जो स्टूडेंट्स को भड़काने में 2400 घंटे लगे हुए हैं, इनके तो सारे सोशल अकाउंट्स को बैन कर दिया जाना चाहिए। अभी अभी तो पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कॉमरेड। खुलकर राजनीति कर लो या फिर फिल्में कर लो, काहे को लोगों को पकाने में, उकसाने में जुटे हुए हो? एक दो नहीं है, ये एक लंबी चौड़ी जमात है इनकी। रात में जेएनयू, एम्स और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर लेफ्ट और कांग्रेस नेताओं की शब्बे बारात चल रही थी। बयान सुने आपने उनके? लग रहा था सब एक ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सार्जेंट हैं। नकाबपोश हमलावरों को सबने तुरंत ही पहचान लिया था। सभी एक ही सुर में एबीवीपी और आरएसएस का नाम अलाप रहे थे, जैसे सबको एक ही ने ब्रीफिंग दी हो। अरे बोलना कोई गुनाह नहीं है हिंदुस्तान में। किसी भी बात पर बेबाक बोलने का अधिकार तो संविधान ने दिया ही है आपको। लेकिन जब 3 दिन से जेएनयू में दाखिला लेने वाले छात्रों के साथ मारपिटाई की जा रही थी, तब आप सब कहां थे? तब क्या आपको कैंपस के अंदर होने वाली हिंसा की कोई खबर नहीं थी? तब आप क्या कर रहे थे? रविवार रात को ये हमलों के बाद क्या क्या बोला जाना चाहिए, क्या उस पर माथापच्ची कर रहे थे? जिस तरह के व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, उससे तो कांग्रेस को सांप सूंघ गया होगा। आपने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि दाव उल्टा पड़ जाएगा। यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट नाम का ग्रुप खुद ही बनाया, और वो भी उसी नंबर से जो खुद फंडरेजिंग के लिए इस्तेमाल किया था। और देखिए लुटियन पत्रकार बरखा दत्त अचानक से करमचंद बन गई।
और पूरी चैटी ट्विटर पर डाल दी और बन गई पूरी कांग्रेस पप्पू। अब समझ में आ गया कि कांग्रेस में एक नहीं कई पप्पू मौजूद हैं। खेल खेल में आपका अपना ही खेल हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।